विंटर वेकेशन की ठंडी सी सुबह थी। बर्फ हल्की हल्की गिर रही थी और रेयान और हसन ने डिसाइड किया था कि वो अपनी छोटी सी मासूम सी फ्रेंड मिन्हा को माउंटेन्स पर घूमने ले जाएंगे। तीनों बहुत खुश थे, बर्फ में खेलते, स्नोमैन बनाते और वीडियोस रिकॉर्ड करते। हसन स्नोमैन बनाता और पीछे से मिन्हा उसका नोज उठाकर भाग जाती। रेयान कैमरा लेकर दोनों का फन कैप्चर करता रहा। ये दिन उन सब के लिए परफेक्ट था। शाम होते होते वो एक छोटी सी वुडन कैबिन तक पहुंच गए। कैबिन बहुत प्यारी थी, आग जल रही थी और अंदर की वार्मथ उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। रेयान कैबिन सेट कर रहा था, हसन फायरवुड अरेंज कर रहा था और मिन्हा हॉट चॉकलेट पकड़कर हीटर के पास बैठी हुई थी। सब कुछ अच्छा था, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन रात होते ही कुछ अजीब सा होने लगा। अचानक कैबिन के दरवाजे पर हल्की सी ठक 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 की आवाज आई। मिन्हा ने डरकर रेयान का हाथ पकड़ लिया। हसन ने दरवाजा चेक किया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हवा तेज चल रही थी और कैबिन के आसपास सिर्फ अंधेरा था। जब वो वापस कैबिन में आए, उन्होंने देखा कि टेबल पर बर्फ के छोटे छोटे निशान पड़े थे, जैसे कोई कैबिन के अंदर आया हो। लाइट्स हल्की हल्की फ्लिकर हो रही थीं। फायरप्लेस की आग अचानक कम हो गई और कैबिन के कॉर्नर से कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मिन्हा और ज्यादा डर गई। रेयान ने उसे कंसोल किया और हसन ने टॉर्च उठाई। फिर बिना वार्निंग के कैबिन का दरवाजा जोर से खुला। तीनों एकदम से पीछे हट गए। दरवाजे में एक लंबी सी शैडो नजर आ रही थी। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो फिगर लाइट में आई, रेयान ने जरा सहमते हुए कहा, वेट, ये तो माहम। हाँ, वो माहम ही थी जो उन सबको विंटर वेकेशन पर सरप्राइज देने आई थी। हसन ने हंसकर कहा, यार माहम, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी। मिन्हा फौरन भागकर माहम को हक कर लेती है और सारे डर एकदम से खत्म हो गए। इस तरह उनकी विंटर वेकेशन एक हॉरर ट्विस्ट के साथ शुरू हुई, लेकिन एक प्यारी सी सरप्राइज पर खत्म। रेयान, हसन, मिन्हा और माहम सब ने मिलकर कैबिन के बाहर स्नो में पिक्चर्स बनाए, हंसी मजाक किया और इस यादगार रात को हमेशा के लिए अपने हार्ट्स में लॉक कर दिया। ये थी उनकी विंटर वेकेशन की स्टोरी। थोड़ी स्कैरी, थोड़ी फनी और अनफॉरगेटेबल।